नमस्कार और स्वागत है आप सबका। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प एक्सपेरिमेंट पर नज़र डालने वाले हैं। सवाल ये है कि क्या शुगर फ्री चॉकलेट सच में हमारे ब्लड शुगर के लिए बेहतर होती है? चलिए सीधे फैक्ट्स देखते हैं। चॉकलेट भाई किससे पसंद नहीं है ना। लेकिन भाई सेहत की चिंता और ख़ास तौर पर ब्लड शुगर बढ़ने का डर हमें अक्सर रोक देता है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि चॉकलेट का मज़ा भी ले लें और कोई गिल्ट भी ना हो? तो बस इसी सवाल का जवाब आज हम ढूंढने वाले हैं। हम सीधे सीधे एक पर्सनल टेस्ट के नतीजों को देखेंगे, ये समझने के लिए कि शुगर फ्री का जो लेबल लगा होता है उसका असल में हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है। ठीक है, तो चलिए अब इस एक्सपेरिमेंट में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। इस जांच में एक बहुत पॉपुलर शुगर फ्री चॉकलेट को टेस्ट किया गया, ये देखने के लिए कि भाई ये असल में ब्लड शुगर लेवल्स पर कैसा असर डालती है। तो टेस्ट का सब्जेक्ट क्या था? एक शुगर फ्री डार्क चॉकलेट। और ये समझना ज़रूरी है कि शुगर फ्री का मतलब है कि इसमें नॉर्मल चीनी नहीं है, बल्कि मीठेपन के लिए इसकी जगह किसी और चीज़ का इस्तेमाल किया गया है। अब देखिए, एक्सपेरिमेंट को बिल्कुल सटीक रखने के लिए कुछ पैरामीटर सेट किए गए थे। बिल्कुल 40 ग्राम यानी कि चॉकलेट के 8 पीस खाए गए, जिसमें करीब 225 कैलोरीज थीं। किसी भी कंट्रोल टेस्ट के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। तो चॉकलेट खाने के बाद अब बारी थी असली सच जानने की। सारी नजरें थीं ग्लूकोज मॉनिटर पर कि भाई आखिर आंकड़े क्या कहते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही था, ब्लड शुगर का क्या हुआ? क्या वो बढ़ा? और अगर बढ़ा तो कितना? और नतीजा सिर्फ 13 मिलीग्राम का स्पाइक। जी हाँ, सिर्फ 13। ब्लड शुगर स्पाइक के हिसाब से देखें तो ये बहुत ही मामूली, बल्कि कह सकते हैं कि एक जबरदस्त आंकड़ा है। और जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया उनका खुद इस पर क्या कहना था? मतलब उनकी प्रतिक्रिया से ही पता चल जाता है कि ये नतीजा कितना कमाल का था। उन्होंने कहा, ये आधिकारिक तौर पर इस चॉकलेट सीरीज में अब तक का सबसे कम ब्लड शुगर स्पाइक है। लेकिन देखिए, ये 13 मिलीग्राम का आंकड़ा अकेले कुछ नहीं कहता। इसकी असली कीमत तब समझ में आती है जब हम इसकी तुलना दूसरी चॉकलेट से करते हैं, मतलब उन चॉकलेट से जो हम आमतौर पर खाते हैं। और ये चार्ट देखिए, ये बहुत अच्छे से दिखाता है कि फर्क कितना बड़ा है। मिल्क चॉकलेट ने ब्लड शुगर को 28 मिलीग्राम तक बढ़ा दिया। 70% वाली डार्क चॉकलेट थोड़ी बेहतर थी, 16 मिलीग्राम पर। लेकिन शुगर फ्री चॉकलेट का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहा, सिर्फ 13 मिलीग्राम पर। मतलब अगर हम सबसे बड़े अंतर को देखें तो बात बिल्कुल साफ है। मिल्क चॉकलेट का 28 मिलीग्राम का स्पाइक शुगर फ्री चॉकलेट के 13 मिलीग्राम के स्पाइक से 2 गुने से भी ज्यादा था। ये तो बहुत बहुत बड़ा अंतर है। तो इन सब आंकड़ों का आखिर मतलब क्या है? इनसे हम क्या सीख सकते हैं ताकि चॉकलेट खाते समय हम बेहतर और हेल्थ को लेके थोड़े और समझदार चॉइस ले सकें? हाँ, पर एक सवाल मन में आता है, और ये बहुत ज़रूरी सवाल है। बहुत से लोग शुगर फ्री प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होने वाले आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को लेकर थोड़ा परेशान रहते हैं। तो क्या उनके लिए कोई अच्छा ऑप्शन है? और अच्छी खबर ये है कि हाँ, बिल्कुल है। इसी एक्सपेरिमेंट में ये भी पाया गया कि 70% डार्क चॉकलेट ने सिर्फ 16 मिलीग्राम का स्पाइक दिया और चॉकलेट वाले बादाम ने तो सिर्फ 15 मिलीग्राम का। ये दोनों ही नतीजे शुगर फ्री चॉकलेट के बहुत बहुत करीब हैं। तो सबसे ज़रूरी बात जो समझ में आती है वो ये है कि चॉकलेट का मज़ा लेने और साथ में ब्लड शुगर स्पाइक को कम रखने के लिए हमें पूरी तरह से आर्टिफिशियल चीज़ों पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। जो नेचुरली कम चीनी वाले ऑप्शन है वो भी लगभग उतने ही असरदार हो सकते हैं। वैसे ये पूरा एनालिसिस हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि मार्केट में ऐसे और कौन-कौन से हेल्दी फूड्स हैं जिनके दावों को इस तरह के सीधे-सीधे टेस्ट से परखना चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपने खाने-पीने की चीज़ों के बारे में और ज़्यादा जागरूक बनाता है।